ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है। सो हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ये वाला चैप्टर जो है हमने स्टार्ट कर लिया था। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने ये चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स स्टार्ट करा दिया था आपका। और हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब डिस्कस कर लिया था। सारी चीज़ें मैंने आपको लाइन टू लाइन बुक से पढ़ के समझाई थी। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया था और बाकी हमने ये कुछ चीज़ें भी, ये एक्सरसाइज 6.1 तो डिस्कस कर ही ली थी और इसके कॉन्सेप्ट्स भी सारे डिस्कस कर लिए थे कि आपके जो दो ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। एक बार अगर आपने वो चीज़ देखनी हो, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर भी मतलब ऐसा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 6.1 जब कल करी थी तो ये वो वाली वीडियो है, मतलब ये वाला पेज है। ठीक है, हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में बात करी थी कि जो सिमिलर फिगर्स होती है उनमें शेप तो सेम होता है बट आपका साइज कभी भी सेम नहीं होता। साइज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है उसमें आपका सेम शेप होती है और सेम साइज होता है आपका। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी एंड एक लाइन हमने डिस्कस की थी कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो आपकी ऑलवेज सिमिलर होती है, लेकिन जो आपकी सिमिलर फिगर्स होती है वो आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। ठीक है, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो आपको देखना पड़ता है। सो दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं तब जब आपकी ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने 6.1 करी थी वो इसी पे ही बेस्ड थी। ठीक है, जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पॉलीगन्स आपके सिमिलर कब होंगे? जब उन दोनों के एंगल्स आपके इक्वल हो और आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो। ठीक है, तो आपकी ये दोनों चीज़ें होती है। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो क्या बोला गया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, पढ़ते हैं इसको और समझते हैं क्या बोला गया है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में अगर आप पढ़ो तो क्या बोलोगे? सो यू मे रिकॉल दैट ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन एंड सो वी कैन स्टेट दिस, मतलब वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर सेम। टू ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं कब? ये जब दोनों पॉइंट्स होने आपके जरूरी हैं क्या कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपके इक्वल होने चाहिए और जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो सेम होना चाहिए, उनका सेम प्रपोर्शन होना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली थी। बाकी क्या बोला गया? नोट दैट इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ऑफ टू ट्राइंगल्स के आर इक्वल देन दे आर नॉन एज इक्वलेट। ठीक है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल, इक्विएंगुलर ट्राइंगल। सो इक्विएंगुलर ट्राइंगल, आई होप आपने नया वर्ड सुना होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के वो अगर इक्वल होते हैं। ठीक है, जो पहली वाली कंडीशन की बात हो रही है कि अगर आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं तो आपके जो ट्रायंगल्स होते हैं वो इक्वी एंगुलर होते हैं। इक्वल से तो आप समझ रहे हो कि इक्वल और एंगुलर यानी एंगल, तो उनका दोनों के इक्वल एंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं। सो फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गिव एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ रिलेटिंग टू टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। सो इन्होंने कुछ बातें कही हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल से, ये हमारे थेल्स हैं। ठीक है देख सकते हो। सो आप इनको पढ़ते हैं। क्या बोला इन्होंने? और द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। मतलब अगर आपके दो ट्रायंगल्स हैं और सारे एंगल्स दोनों जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होंगे? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल, और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो हमेशा सेम होती है। सो इट इज बिलीव दैट ही हैड यूज्ड अ रिजल्ट कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये कट गया इसमें। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कहते हैं, नाउ नोन एज थेल्स थ्योरम भी इसको हम कहते हैं। सो अभी हम वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं। सो सारी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। सो सबसे पहले आपने पढ़ा कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आपके कौन से होते हैं?
सो आई होप ये तो आपको पता ही है। इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स, मतलब यहाँ पे लिख लो एक ये चीज़ कि व्हेन two triangles have their corresponding angles equal, कि मतलब जब आपके दो ट्रायंगल जब हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, जब उन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, देन दे आर कॉल्ड इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, जब दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपके वो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं। और एक और बात उन्होंने बोली, ठीक है, एक और बात वहाँ पे बोली गई थी कि जो बोथ इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स जो दोनों इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं हैव देयर रेशियो, हैव देयर साइड्स इन द सेम रेशियो, देयर साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो जो भी इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी हमेशा जो साइड्स होती है वो सेम रेशियो में ही होती है, और आपके दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप उनको इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स कहते हो। ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमारे थेल्स जी ने बोली है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब कुछ एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है। सो देखो, ये एक्टिविटी पढ़नी है तो पढ़ लेना, बाकी इससे आपका थोड़ा बेस बन जाएगा। तो चलो मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत बेस आपको बनता है तो पढ़ लेते हैं। फिर ड्रॉ एनी एंगल एक्स ए वाई ऑन इट्स वन आर्म ए एक्स। तो ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बनाया हुआ है एक्स ए वाई, यानी ये वाला एक एंगल बनाया हुआ है। सो मार्क पॉइंट से 5 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ मार्क कर रखे हैं इसमें। ऐसे जैसे ये सारे पॉइंट्स ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। ए पी का जितना डिस्टेंस है वही पी क्यू का है, पी क्यू का जितना डिस्टेंस है वही क्यू डी का है, सबका डिस्टेंस सेम है। सो नाउ थ्रू बी, यानी बी से आपने ड्रॉ करिए एक लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई एट सी, यानी एक लाइन ड्रॉ करिए जो इधर मिल रही है ए वाई पे, उस पॉइंट को सी बोला गया है। सो ऑल्सो थ्रू द पॉइंट डी से आपने एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जो इस बी सी वाली लाइन से बिल्कुल पैरेलल है, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है इसको ई पॉइंट पर। सो डू यू ऑब्जर्व योर कंस्ट्रक्शन दैट ए डी अपॉन डी बी, इनका जो रेशियो है, ए डी का जो रेशियो है ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी यानी ए डी और डी बी का जो रेशियो है वो 3/2 आया है। एंड देन मेजर करा ए ई और ई सी को भी, तो ए ई और ई सी को भी आप मेजर करोगे तो इन सबका जो है वो 3/2 इनका सबका रेशियो आ रहा है। सो यू कैन सी दैट इन ट्रायंगल this is equals to this, and is it is a coincidence? No, it is due to the following theorem, basic proportionality theorem. So यहाँ पर थोड़ा सा बेस बनाया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, थ्योरम 6.1। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। तो मैं यहाँ पर अब आपका जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसको यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ कि अब जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये सब हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सो पढ़ते हैं। पहले तो क्या बोला गया है, थ्योरम 6.1 क्या है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, आपका ये जो डी ई लाइन आपने ड्रॉ करी है बी सी के बिल्कुल जस्ट पैरेलल, ठीक है, ये वाली लाइन, और ये लाइन आपके दो बाकी की जो दो साइड्स है ट्रायंगल उस पर इंटरसेक्ट कर रही है।
तो ये जो डिस्टेंस होगा AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, ये बिल्कुल सेम रेशियो का होगा। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर आपको और थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। क्या चीज़ कि जैसे आपका ये ट्रायंगल है, बिल्कुल मतलब ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ हार्ड नहीं है वैसे तो। जैसे देखो ये ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, अभी थोड़ा ऊपर खबर लेकर आइए, बट स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो आपका सीधा आएगा। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है ABC। मान लो इस कोई भी ट्रायंगल की कोई भी साइड से मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल BC से लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है और मैंने नाम दे दिया DE। तो जब आप कोई भी ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो और वो बाकी के दो साइड्स को टच करती है, तो वो जो उन दोनों साइड्स को, जो बाकी की दो साइड है, उनको कट करेगी सेम रेशियो में ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो DE is drawn parallel to BC, thus DE divides the line segment, या लाइन सेगमेंट कह लो, या अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल लिख लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। Thus DE divides the other two sides of ट्रायंगल की इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ये जो आपकी DE होगी वो डिवाइड करेगी जो बाकी की दो साइड्स होगी ट्रायंगल को सेम रेशियो में। तो यहाँ पर आप लिख लो कि जो आपका AD है अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हमेशा इक्वल होगी और ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो आपको अगर याद रखना हो तो आप कैसे याद रखोगे कि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है कि अगर वो जो ट्रायंगल है, हम कोई भी जो ट्रायंगल है उसके एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो बाकी की जो बची दो साइड्स होती है उसको सेम रेशियो में हमेशा कट करता है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब यही बात वहाँ पर भी बोली गई है, अब उसको थोड़ा सा डीप में है होगा, लिखा होगा। तो देखो अब ये थ्योरम 6.1 को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में जब पढ़ी थी ये लाइन तब इतना अच्छे से समझ नहीं आया था, बट अब आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। क्या बोला है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो वही बात बोलिए कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर वो दो दूसरी बाकी की जो दूसरी साइड्स है उनको मीट करेगी, तो जो अदर टू साइड्स होंगी वो डिवाइड हो जाएगी सेम रेशियो में। ठीक है, वही बात बोली हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पे प्रूफ करा हुआ है। देखो आपको अगर पढ़ना है तो उसको पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि वैसे कभी भी पेपर में डेरिवेशन आपका नहीं पूछा जाता कि आप डिराइव करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। अगर आपको पढ़ना है डेरिवेशन को तो पढ़ लो, बाकी मुझे पता है किसी को नहीं पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा तो कोई नहीं पढ़ता, सब तो नहीं पढ़ता जितना पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, क्या मैं पढ़ा देती हूँ, चलो किसको पढ़ना हो तो ऐसा थोड़ा कर सकते हैं हम। सो वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच अ लाइन इज पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट द अदर टू साइड AB एंड। ठीक है, ये वाली बात ही पूरी लिखी हुई है लाइंस में। सो वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब हमारे को यही चीज़ प्रूव करनी है कि जो आपका AD अपॉन DB है वो AE अपॉन EC है। तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है आपको। सो क्या क्या कर रहे हैं अभी, मैं ये चीज़ मिटा देती हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं। So let us join BE and CD and then draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. So BE and CD, तो BE ये रहा, BE and CD को ज्वाइन कराया हुआ पहले तो BE and CD। तो ठीक है, ये चीज़ हमने जो लाइंस डॉटेड लाइंस बनाई हुई है इनको इन्होंने ज्वाइन किया, फिर एंड देन ड्रॉ करा DM को परपेंडिकुलर टू AC। तो DM यहाँ पर परपेंडिकुलर इस लाइन पे और EN परपेंडिकुलर इस लाइन पे। तो ये 90 डिग्री के आपको ये चीज़ दिख रही होंगी। ठीक है, ये आपके परपेंडिकुलर्स है।
तो ये इन्होंने यहाँ पे इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है। ओके, सो देखते हैं अब। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू, अब जो ADE ट्राइंगल है, ADE ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया आप निकाल सकते हो। ये परपेंडिकुलर ड्राइव करा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट में आपका हाफ बेस क्या है, अगर आप हाइट ये वाली लोगे, EN को आप हाइट लोगे तो बेस AD हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप DM को हाइट लोगे तो आपका AE बेस हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे पहले करी हुई है, हाफ AD इंटू EN। सो AD आप अगर आप EN को आप हाइट ले रहे हो तो यहाँ पे AD आपका बेस हो जाएगा, तो हाफ AD इंटू EN आपका बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला में हो जाएगा। सो रिकॉल फ्रॉम क्लास 9 कि जो एरिया होता है ट्राइंगल ADE का इज डिनोटेड एज दिस। सो हमने वही लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ, ये वही बात लिखी हुई है। फिर सिमिलरली जो दूसरे वाले ट्राइंगल का जो दूसरी हाइट डाली हुई है हमने उसी से उसका रेशियो भी डाला हुआ है। ठीक है, अरे ये तो ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो हमारा एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये चीज़ हो गया। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DM एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू दिस। सो ADE ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो क्या बोला गया, छोटे वाले ट्राइंगल में इज इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DM। सो AE इंटू DM यानी ये वाली AE और DM ये वाली ली गई क्योंकि आपकी साइड्स जो है वो आपकी पैरेलल है, इक्वल है, तो अलग अलग ली हुई है। ठीक है, दोनों को, एक तो ना इसमें प्रॉब्लम भी बहुत आती रहती है। ठीक है, ये लिया हुआ है एंड देन उनको डिवाइड करा हुआ है। डिवाइड करोगे तो देखो कट रहेगा कुछ, तो EN आपका कट जाएगा, तो आपका ये हाफ और हाफ भी कट जाएगा, तो AD अपॉन DB आ जाएगा। ऐसे जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी हाफ कट जाएगा और आपका DM और DM कट जाएगा, तो आपका AE और EC आ जाएगा। तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए। तो मतलब आप इसको पढ़ सकते हो, वैसे तो अगर आपको नहीं पढ़ना तो स्किप कर दो वाला पार्ट। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेरिवेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, थ्योरम्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा यहाँ पर लिख लो कि मोटी मोटी बात तो यही है कि आपकी डेरिवेशंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरम्स आपकी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी। ओके, सो इतना आई होप आपको क्लियर होगा। हमने ये चीज़ तो देख ली, कन्वर्स इसका ट्रू है या नहीं। इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम ऑल्सो ट्रू। सो फॉर द मीनिंग ऑफ कन्वर्स आपको कुछ देखना होगा, तो फिर से देखो इसमें है ना ज्योमेट्री के इसमें बुक में फालतू चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होगी जो आपके मतलब की नहीं है, जो आपके पेपर में नहीं आएगी, जिसको पढ़कर आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आप चैप्टर ही छोड़ दो। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बट मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से एक एक्टिविटी दे रखी है समझाने के लिए, तो कभी भी देखो ध्यान रखना कि ना ज्योमेट्री की चीज़ें अगर आप ऐसे लाइन बना के सोचोगे कि यार ये कैसे आ रहा है, तो कभी नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आप प्रॉपर अगर स्केल से बना रहे हो, प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करके बना रहे हो, तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन नॉर्मली आप ऐसे बनाओगे ना हाथ से ही, तो आपको ना ही रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि रिजल्ट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ही आपका इक्वल नहीं होगा। सो इनको पढ़ने का इतना कोई फ़ायदा है नहीं। सो आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है, एक बार ये वाली थ्योरम पढ़ लेते हैं। सेकेंड थ्योरम आपकी किस नाम से होगी? ये जो थ्योरम है आपकी, इसका इफ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ये इसका कन्वर्स है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, ये इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स कैसा, एक बार वो मैं बताती हूँ। कन्वर्स ऑफ बेसिक ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज ऑल्सो सेड BPT।
ठीक है, बीपीटी भी कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, क्योंकि इतना बड़ा वर्ड है कौन बार बार बोलेगा। सो हम इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे कन्वर्स में उल्टा क्या होगा। देखो अभी तक हमको क्या पता था, एक बार अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये चीज़ गिवन थी कि आपने एक डीई लाइन है वो दूसरी साइड से पैरेलल बनाई है, ठीक है, जो बाकी की दूसरी साइड जो है ट्रायंगल की इनको टच कर रही है। दिस इज गिवन टू यू, या ये आपने करा है कि आपने एक साइड जो है वो पैरेलल बनाई है, ठीक है। आपने उसका रिजल्ट क्या देखा कि वो जो लाइन आपने पैरेलल बनाई थी वो बाकी की जो दोनों साइड्स है ट्रायंगल की उसको सेम रेशियो में कट कर रही है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट था। अगर मैं बात करूँ कि ये आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये चीज़ आपकी यहाँ पर गिवन थी, तो ये चीज़ आपका रिजल्ट था कि आपने डीई लाइन पैरेलल करी ड्रॉ बीसी से, यानी एक साइड जो ट्रायंगल की उससे आपने ये लाइन पैरेलल बनाई, तो आपका रिजल्ट क्या आया कि जो बाकी की दो साइड्स थी ट्रायंगल की वो आपके सेम रेशियो में आ रही थी। अब इसका उल्टा क्या होगा कि आपने देखो उल्टा हम एक बार बुक से लाइन टू लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देखो जो रिजल्ट वहां पर आ रहा था वो इन्होंने यहाँ पर गिवन कर दिया कि अगर एक लाइन जो दो साइड्स है ट्रायंगल की उसको सेम रेशियो में काट रही है, सो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यानी ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड से, यानी ये जो चीज़ उधर गिवन थी यहाँ पर वो चीज़ रिजल्ट में आ गई है और जो रिजल्ट में थी वो गिवन में आ गई है। ओके, सो दिस इज अ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये वाली थ्योरम को भी इन्होंने प्रूफ करा हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू सी व्हाट्स द प्रूफ देन यू कैन श्योरली सी, ओके, देन यू आर वेलकम एंड दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय, देखो प्रूफ कर रखा है, इतना मैंडेटरी होता नहीं है, मैं पढ़ाती नहीं हूँ प्रूफ वगैरह, क्योंकि वैसे ही बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं और ये प्रूफ वगैरह फालतू चीज़ें पढ़ाऊँगी तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि चैप्टर को करना है या छोड़ दे देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल्स से अभी हम समझेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो एक बार छोटा सा रिकैप चाहिए तो कर लेते हैं रिकैप भी, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स यानी नाम से ही समझ में आ रहा है इक्वल एंगल, यानी ऐसे दो ट्रायंगल जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपके वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में आ जाएंगे। और ये जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके साइड्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। सो फिर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही पढ़ी, वो तो अभी पढ़ी है, ठीक है, और उसका कन्वर्स भी पढ़ा है। इसका कन्वर्स जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि उल्टा क्या कन्वर्स लिखना ज़रूरी है, मैंने सिर्फ हेडिंग ही डाल दी कि क्या लाइन थी वही लाइन यहाँ पर मेरे को लिखनी है, ये आपके नोट्स की तरह आपके बन जाएंगे ये कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ, ठीक है। ओके, सो क्या कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर आपकी जो लाइन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, then this line is parallel to the other side, ठीक है। तो अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द अदर साइड। यहाँ पर जो चीज़ गिवन में थी वो रिजल्ट में आ गई और जो रिजल्ट में थी वो गिवन में आ गई। एंड क्या चीज लिखिए कि इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी अगर एक लाइन जो ट्रायंगल के दोनों साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो उसका उल्टा देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द अदर साइड। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे इतने ही थे इसमें। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1,
ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 एक बार देख लेते हैं कि क्या बोला गया है आपका कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, सो क्या बोला गया कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी, यानी ए बी वाली लाइन ये और ए सी वाली लाइन ये ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी ई एंड ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी एक लाइन जो है डी ई वाली लाइन ये है, ठीक है, कि लाइन यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी बना हुआ है और एक लाइन सेगमेंट आपकी इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट डी एट पॉइंट ई एंड इज पैरेलल टू बी सी, सो प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी, यानी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने पढ़ी थी BPT, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जैसे देखो सब चीज़ इसमें गिवन है कि आपका DE लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना एंड इज पैरेलल टू BC, तो DE लाइन आपकी पैरेलल है BC के, सो आपका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तो यानी आपका AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही कंप्लीट है। सो एक बार सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि देखो DE पैरेलल है BC के, ये आपको दिखिए, ये तो आपको गिवन ही है, सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये चीज़ हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आई है, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, सो यहाँ पे लिखा है फिर DB अपॉन AD और EC अपॉन A, ये इसका क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, ठीक है, रिवर्स करा है हमने यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमने रिवर्स कर दिया और फिर उसमें ऐड करा है 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अगर आप 1 ऐड करोगे दोनों साइड्स पे तो ये वही चीज़ करिए कि DB प्लस 1 एंड दिस, फिर आपने इसका एलसीएम लोगे, देखो देखो जब इसका एलसीएम लोगे ना आप, तो ये DB प्लस AD हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लेकर आपको बताती हूँ थोड़ा सा यहीं पर ही, कि यहाँ पर बता देती हूँ, बाकी इफ़ यू वांट मैं आपको ये वहाँ पर भी क्लियर कराऊंगी, बस थोड़ा सा अभी आप छोटे तरीके से नहीं समझ लेते हैं, बाकी मैं वहाँ पर अभी भी आपको बताऊंगी। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे AD आ जाएगा और ये हो जाएगा DB प्लस AD और ये हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन में AE। ठीक है, तो DB प्लस AD, DB यानी दिस इज DB एंड दिस इज AD, मिलके क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन AD दिस, एंड आप उसको उल्टा भी लिखोगे तो AD अपॉन AB, ये आपका रिवर्स करके लिख दिया इन्होंने जस्ट। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया यहीं पर ही, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल खत्म है। ओके, सो आई होप आपको यहीं पे ही क्लियर हो गया होगा, और जिनको अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पर भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं रब कर देती हूँ। इसके आई थिंक आपके कितने एग्जाम्पल है, 3 ही एग्जाम्पल आपको गिवन है। ओके, सो तीनों एग्जाम्पल हम करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 1 है आपका एक ट्रायंगल है आपका, और एग्जाम्पल 1 इज आपका ये ट्रायंगल दे रखा है, ABC and this is D and E। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको साइन पता है पैरेलल का होता है, तो DE इज पैरेलल टू BC आपको गिवन है, और आपको टू फाइंड क्या करना है, आपको AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE और AC। ठीक है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लिखोगे कि DE इज पैरेलल टू BC, दिस इज तो गिवन आपका। देन अगर आपका DE जो है BC के पैरेलल है, सो फ्रॉम बेसिक
ये लिखना होगा आपको फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट ठीक है। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो ए डी अपॉन डी वी है, ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ओके, सो पहले ऑन रिवर्स करेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई ऑन रिवर्स। ठीक है, ये साइड आपकी रिवर्स करी है तो आपका ये आया है, और फिर आप जब रिवर्स करोगे तो ये आया, एंड देन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो डी बी प्लस ए डी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ई सी प्लस ए ई अपॉन में ए ई। तो ये हो जाएगा आपका डी बी प्लस ए डी, तो डी बी और ए डी दोनों साइड मिला दोगे आपको पूरा ए बी बन जाएगा। तो ये आपका बन रहा है पूरा ए बी, और ये तो ए डी है ही, और ई सी प्लस ए ई मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ई सी और ए ई आप मिला दोगे तो आपका ए सी बन रहा है, हवा वाला नहीं। ठीक है, साइड ए सी ए ई। ठीक है, तो आपका प्रूफ जो करना था आ ही गया। आपका जो प्रूफ करना था वो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी उल्टा है, ए ई अपॉन ए सी अपॉन ए ई और ए सी और ए ई, हाँ तो बिल्कुल उल्टा है। तो आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा ए डी और ए बी, और ये हो जाएगा ठीक है, ऑन रिवर्स पे ये आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सो दैट इज योर आंसर। सो आप यहाँ पे लिख दोगे एंड में हेंस प्रूव्ड। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट करो थोड़ी देर, मैं बस अभी आई।
ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था, पढ़ते हैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 को भी। सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC। तो ट्रेपीजियम आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ये ऐसा ये जो शेप होती है ये आपकी ट्रेपीजियम की शेप होती है, ठीक है। सो विद AB पैरेलल टू DC, ऑब्वियसली जो ट्रेपीजियम होता है उसमें जो दो साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं, तो AB और DC आपका पैरेलल है। एंड E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, और E और F जो है आपके ये दोनों पॉइंट्स ये आपके नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो AD और BC, ठीक है। आपके पैरेलल साइड्स AB और DC हैं, और जो आपके नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC हैं, ठीक है। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पे ये दोनों पॉइंट्स हैं E और F, एंड रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। सो यानी ये EF जो है आपका पैरेलल है AB के, ठीक है। सो शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। सो हमको क्या करना है, AE यानी दिस AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन में FC। ओके, सो हमारे को गिवन क्या क्या है कि एक तो ट्रेपीजियम है, देखो ट्रेपीजियम की शेप में हमेशा ये जो दो साइड्स होती है ये वाली और ये वाली, ये आपकी नॉन पैरेलल होती है, और ये दो आपकी पैरेलल होती है। तो ये बात अगर नहीं भी गिवन होती विद AB पैरेलल टू DC, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड E एंड F आर पॉइंट्स ऑन दिस, और तो यहाँ तक भी हमारे को कुछ ऐसा खास नहीं मिला है क्योंकि वो हमें फिगर में दिख रहे हैं। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। सो ये पॉइंट हम ये चीज़ हमने मार्क कर ही लिया अपने इसमें, और हमारे को यही चीज़ शो करनी है, ठीक है। तो हम इसको ये चीज़ जो है ना रब कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके ओके, सो सॉल्यूशन पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो लेट अस जॉइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट G। सो यहाँ पर सबसे पहले तो एक AC से एक लाइन ड्रॉ करी, एक डायगोनल ड्रॉ करा जो EF को इंटरसेक्ट कर रहा है G पॉइंट पे, ठीक है। सो AB इज पैरेलल टू DC, तो AB आपका DC के पैरेलल है, एंड EF इज पैरेलल टू AB गिवन है आपको। सो EF पैरेलल टू DC के भी, सो EF आपका देखो, हाँ बिल्कुल सेम चीज़। अगर आपका AB और DC पैरेलल है, ठीक है, अगर आपका AB और DC पैरेलल है और आपकी EF और AB पैरेलल है, तो आपका EF DC के पैरेलल हो जाएगा। ओके, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वही बात लिखी हुई है। सो नाउ इन ट्राइंगल ADC, इस वाले ट्राइंगल में EG इज पैरेलल टू DC, EG इज पैरेलल टू DC, क्योंकि EF आपका DC के पैरेलल था। तो अगर हम ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है AC पॉइंट G पर, तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो EG आपका DC के पैरेलल है। ओके, सो अगर EG आपका DC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AE अपॉन ED और AG अपॉन GC हो जाएगा ये, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। फिर आपका सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल CAB, यानी ये वाला ट्राइंगल में जो आपका GF है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। ऐसे ही आपका जो ये वाली लाइन हो जाएगी CG अपॉन AG, यानी CG अपॉन AG, और BF CF और FB हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पर लिख ली, और AG और GC ये आपने उल्टा कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। फिर थ्योरम फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हो, यानी ये वाली लाइन से AE अपॉन ED से और AG अपॉन GC से आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो आपका देखो AE अपॉन यहाँ पे लिखा है देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट आपकी सेकेंड ये, सेकेंड आपका ये, और फर्स्ट आपका ये। आपको प्रूफ क्या करना था कि आपको प्रूफ क्या करना था, AE अपॉन ED इज BF अपॉन FC। अच्छा, ये जो कॉर्नर की लाइंस है ना ट्रेपीजियम की, उनको करना था। तो आप यहाँ से देख सकते हो AE अपॉन ED, ठीक है, इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC, और यहाँ पर जो AG अपॉन GC है वो BF अपॉन FC की इक्वल है। सो इसलिए ये दोनों भी इक्वल है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको करके भी बताती हूँ, अभी तो मैंने बुक से समझाया हुआ है, ठीक है। देखो बुक से ही आपको क्लियर हो जाएगा वैसे तो, बट अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, आप एक बार देख लो, जिनको समझ में आ गया आप पार्ट स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो इतना ही था। तो ये जो हमारी लाइन है हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। हमारे को शो करना है अब यहाँ पर ही यही चीज़। ओके, सो करते हैं। आपका जो देखो, जो आपका ट्रेपीजियम दे रखा है कुछ इस तरीके का है, ठीक है, A B C
डी। ठीक है, आपका ए बी सी डी है और यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है ई एफ जो कि पैरेलल है ए बी के। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है कि आपका ए बी पैरेलल है ए बी पैरेलल तो आपका डी सी से है ही। ठीक है, ए बी आपका डी सी से पैरेलल है, ट्रेपीजियम है तो, और ए बी आपका ई एफ से भी पैरेलल है, तो दैट इम्प्लाइज क्या कि ई एफ आपका पैरेलल हो जाएगा डी सी से। ठीक है, इतना तो आप फिगर आउट कर ही पाए हो। और आपको फाइंड क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, देखो हमें प्रूफ करना है तो हम फाइंड नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो टू प्रूफ आप क्या करोगे, आपको प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ओके, तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। एंड जब आप यहाँ पर देखोगे कि सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में जब हम देखते हैं सबसे पहला हमारे को ड्रॉ, हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन ए सी विच इंटरसेक्ट ई एफ को एट जी। ठीक है, हमने ए सी से एक लाइन ड्रॉ करी जो इंटरसेक्ट कर रही है ई एफ को जी पर, यहाँ पे पॉइंट पे जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके ओके, सो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो, सो ई जी आपका पैरेलल है डी सी से, क्योंकि आपका पूरा ई एफ पैरेलल है डी सी से, तो आप अगर ई जी तक भी देखो तो वो भी पैरेलल हो जाएगा डी सी से। तो दिस इज गिवन। ठीक है, तो आपका फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हो कि जो आपका ए ई है अपॉन में ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा आ ही रहा है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी। ओके, सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरी, वैसे तो आपको इसके नीचे ही करना है, बट अब मैं नीचे की जगह यहाँ साइड में करी हूँ ताकि मुझे ना ये फिगर देखने में आसानी होगी और समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा, ए जी सी, नहीं, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी में आपका जो जी एफ है वो पैरेलल है डी सी के, नहीं, जी एफ जो पैरेलल है वो आपका ए बी के, क्योंकि ट्रायंगल वाला देख रहे हैं हम, तो जी एफ अगर आपका पैरेलल है ए बी के, सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप क्या कहोगे कि आपका जो ए जी अपॉन जी सी है, ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप देख सकते हो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी, फर्स्ट इक्वेशन, एंड ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that क्या कि आपका जो ए ई अपॉन ई डी है वो इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, सो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, तो आपका सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया है। अब आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम, फिर वीडियो एंड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है आपका, ये तो हो ही गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, ये रहा। ठीक है, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। इसका फिगर थोड़ा अलग है। सो इन फिगर दिस पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। ओके, सो यहाँ पर आपको कन्वर्स की चीज़ दी हुई है कि आपका ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लाते थे वो यहाँ पे गिवन है। एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यहाँ पे मार्क भी कर रखा है एंगल पी एस टी, यानी ये वाला एंगल
ठीक है, ये मार्क कर रखा है वैसे इन्होंने, मैंने हटा देती हूँ। ठीक है, और आपका एंगल पी आर क्यू, तो ये पूरा एंगल आपका इक्वल है। सो प्रूफ करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी आपकी दो साइड्स जो है वो इक्वल आ जाती है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, ये चीज गिवन है, आप इसका यूज करोगे जब आपका पीएस और ये पीएस एस क्यू और पीटीआर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप करोगे कन्वर्स वाले से, तो आपका जो एस टी होगा वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो ये वही चीज करी हुई है कि इट इज गिवन दैट दिस एंड तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर आपका कन्वर्स वाली थ्योरम से। और आपको दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, और पी एस टी और पी क्यू आर ये आपको दिए हुए है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आपके ऑल्सो इट इज गिवन दैट पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, पी एस टी और पी आर क्यू तो आपको गिवन है ये चीज। और ये जो है पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और आपका पी एस टी और पी आर क्यू ये आपकी चीज जो थर्ड में सेकंड में गिवन है वो आपकी ये गिवन है आपकी। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर क्यू, यानी पी एस टी यहाँ पर दो बार आ रहा है ना, तो बस उससे वो उन्होंने इक्वल कर लिया इसको। सो एंगल जब पी आर क्यू और पी क्यू आर यानी आपके ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यानी ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो जाएगी और आपकी वो जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है शायद ये आपको नहीं समझ में आया होगा यहाँ से, तो मैं आपको वहीं पे ही समझाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, एक बार फिगर इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर और फिर लाइन है एस टी की। ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका पी क्यू आर और ये आपका एस टी। यहाँ पर आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है। ठीक है, तो और यही चीज़ गिवन थी आपको और हमारे को ये प्रूफ करना था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब आपको देखो गिवन क्या क्या है यहाँ पर कि आपका पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, और आपका एक और चीज़ गिवन है कि पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये चीज़ गिवन है आपको। एंड 2 प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी आपका इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर। कैसे? अब देखो, सबसे पहला तो गिवन चीज लिखोगे, इट इज गिवन दैट क्या कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। सो दैट इम्प्लाइज जो आपका एस टी है वो पैरेलल है क्यू आर के। कैसे? फ्रॉम, यहाँ पर रीजन भी लिखना है, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम से आप ये चीज़ कह सकते हो कि आपका जो ये है वो पैरेलल आ जाता है। ठीक है, अब आपका पैरेलल आ गया। ओके, सो कोई यूज़ है तो देख लेते हैं। ओके, सो ये चीज़, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है। आप देखो हमारे को क्या क्या एक और चीज़ गिवन थी कि जबकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और आपको गिवन है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब देखो पहले, सबसे पहले ये छोड़ो, पहले एक लाइन में समझाती हूँ। ठीक है, जब ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल आ जाती है तो आपकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, क्योंकि देखो एस टी और क्यू आर आपकी पैरेलल लाइंस एंड और ये जो एस क्यू है ये आपका ट्रांसवर्सल, तो आपका एस और एंगल और ये वाला क्यू एंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है। सो एस टी पैरेलल क्यू आर एंड जो आपका एस क्यू है इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये आपने पढ़ा है 9th में, ऑब्वियसली मैं इसको नहीं समझाऊंगी, पढ़ के आए हुए आप। एस टी पैरेलल है क्यू आर के एंड एस क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, सो दैट इम्प्लाइज एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर विच इज आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो जाते हैं। ठीक है,
और हमारे को एक चीज़ गिवन है क्या कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये चीज़ हमारे को गिवन है। ठीक है, तो आपका ये अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूँ और ये मैं आपका सेकेंड इक्वेशन ले लूँ, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that angle PQR is equals to angle PRQ। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इनके सामने वाली साइड्स आपकी इक्वल हो जाती है। सो दैट इम्प्लाइज PQ इज इक्वल्स टू PR। ठीक है, आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ गई। सो वी कैन से दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट नाउ triangle PQR is an ठीक है। सो इसी के साथ ये आपका प्रूव हो जाता है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कन्वर्स पे बेस्ड है। आपके जो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 था, ये आपकी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड थी, और जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था आपका कन्वर्स पे बेस्ड था। तो यहाँ पर तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और तीनों एग्जाम्पल्स आपके, एंड हमने जो यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि अगर आपका एक साइड लाइन पैरेलल है एक साइड ऑफ ट्रायंगल से, तो बाकी की दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में कट करेगा। ठीक है, एंड इसका कन्वर्स जो है उल्टा, यानी अगर आपके जो अगर आपकी लाइन्स का सेम रेशियो है दो ट्रायंगल के लाइन्स का, तो आपकी लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्स और बीपीटी की थ्योरम आ गई, एंड देन आपके इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आ गए। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। ये सब हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आप इसको खुद से भी पहले ट्राई करना। ठीक है, बाकी हम कल तो डिस्कस करेंगे ही इसको। ओके, सो अगर मैं इसमें से बताऊं कि अगर हमने कुछ रिवाइज करना है तो तीनों एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, ये बेस्ड है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बीपीटी के कन्वर्स पे बेस्ड है। आप छोटे छोटे टॉपिक्स के लिख सकते हो एग्जाम्पल्स पे, ताकि आपको भी याद रहेगा कि कौन से एग्जाम्पल किस थ्योरम पे बेस्ड है, और अगर आपको वो थ्योरम रिवाइज करनी हो तो आप वो एग्जाम्पल रिवाइज करोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये आपका बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है। ये आपका बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है।